हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो बेल आइकन ऑल पे करके सब्सक्राइब करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाया करे। और दूसरी बात गाइज, हमारे चैनल में हमने कुछ न्यू सीरीज को एक्सप्लेन कर रखा है, वो भी अच्छे सीरीज है, उन्हें जरूर देखिएगा और वहाँ पे भी अपना सपोर्ट देते रहना। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस बंदे का अटैक लिन फैंग की तरफ बढ़ रहा था, बट तभी वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग बाहर आते हैं और वो अपने पॉ का यूज करते हुए उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो गाइज मैं एक बात बता दूं, ये एंसेस्टर, ये बंदा हेवनली गॉड रिलम में है, मतलब कि इसकी ओरिजिनल बॉडी जो कि हेवनली गॉड रिलम में पहुंच चुका है, ये तो बस इसका एक स्पिरिट है। और जिन लोगों को पता नहीं, मैं बता दूं, ट्रू गॉड रिलम के बाद में हेवनली गॉड रिलम आता है। वही भी दूसरी तरफ हम देखते थंडर ड्रैगन ने जैसे उसके अटैक को रोक दिया था, उनके ब्रेथ को वो बंदा भी पूरी तरीके से भांप लेता है। वो कहने लगता है ये ब्रेथ तो किसी सेलेस्टियल बीइंग जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जूलोंग रिलम से यहाँ पे आया है, क्या तुम वहीं से बिलोंग करते हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो बंदा सोचने लगता है वैसे भी मेरी ओरिजिनल बॉडी नहीं है, ये तो बस मेरा एक स्पिरिचुअल फॉर्म है, तो मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए इसे लेकर। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा पोर्टल बनाते हुए लिन फैंग के डॉटर को वहां से लेकर जाने लगा था, उसके अंदर चला गया था, जिसको देख के वहां पे लिन फैंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे डॉटर को ऐसे लेकर जाओ, मेरी जान को। इतना कहते हुए वो और थंडर ड्रैगन भी उस पोर्टल के अंदर घुस गए थे। अब यहाँ से डायरेक्टली हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे इस हेवनली गॉड रिलम वाले बंदे को पूरी तरीके से कीट किया गया था, जहाँ पे उसकी ओरिजिनल बॉडी को देखते जो कि लिन फैंग के डॉटर को देख रहा था। वो कहने लगता है सच में मैंने कभी सोचा नहीं था ये छोटी सी लड़की एक गॉड की डिसेंडेंट होगी। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। वो सोचने लगता है इसको कंज्यूम करने के बाद में जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, मैं तो इस बैरियर, इस फॉर्मेशन को भी पूरी तरीके से ब्रेक कर पाऊंगा। हजारों सालों पहले मुझे इस जगह पे कैद किया गया था, बट फाइनली आज मैं यहाँ से छूटने वाला हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो बंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और हम देखते वो लिन फैंग के डॉटर को वहाँ पे पकड़ने ही वाला था। तभी वहाँ पे लिन फैंग उस पोर्टल के अंदर से निकल के आता है। वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम मेरे डॉटर को कुछ भी कर पाओ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो हेवनली गॉड रिलम वाला बंदा कहने लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, मेरे आगे तो तुम एक चूहे के समान हो। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पॉक का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब उसका अटैक उस जगह पे लिन फैंग को लग पाता उससे पहले ही हम देखते जेड बटरफ्लाई बाहर आ गया था, जिसने उसके अटैक को रोक दिया था। अब ये सब कुछ देखते हुए वहाँ पे हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा कहने लगता है आखिरकार ये क्या से हो सकता है, सच में ये तो जेड बटरफ्लाई लोटस है जो कि तुम्हारे पास में क्या से आया है। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास में तो एक सेलेस्टियल बीइंग का सोल भी है जो कि जूलोंग रिलम से बिलोंग करता है। अब वही सब कुछ कह ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन बाहर आता है, जिसको देख के वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है तुम तो सेलेस्टियल बीइंग थंडर ड्रैगन ले लो हो ना। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगता है ओ तो तुम्हें मेरा नाम पता है, तुमने मेरा नाम सुन रखा है। अगर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो आखिरकार तुम उस बच्ची को मेरे हवाले क्यों नहीं कर रहे। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब थंडर ड्रैगन ले लोंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वो हेवनली गॉड रिलम वाला बंदा सोचने लगता है सच में थंडर ड्रैगन ले लोंग, इनकी ब्रेथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। इवन की मैं हेवनली गॉड रिलम पे हूँ, फिर भी मुझे थोड़ा सा तो डर है कि मैं इन्हें हरा नहीं पाऊंगा। बट हम देखते वो फिर से सोचने लगता है ऐसा लग रहा है रूमर सच थे कि फाइनल बैटल में थंडर ड्रैगन ले लोंग पूरी तरीके से खत्म हो गए थे और जेड बटरफ्लाई लोटस भी पूरी तरीके से बढ़ गया था। अगर मैं अभी थंडर ड्रैगन ले लोंग की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इनकी स्ट्रेंथ पहले जैसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा गिर चुके हैं अभी। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे हेवनली गॉड रिलम वाला वो एंसेस्टर वो बंदा कहने लगता है सीनियर मैं आपको चांस देता हूँ, यहाँ से चले जाइए। अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मुझे डर है कि ये यंगर जेनरेशन ओल्ड जेनरेशन को बहुत ही ज्यादा बुली करेगा। अब इन सब बारे में सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है सीनियर आपको क्या लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो हम दोनों मिलकर इसे मार पाएंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बंदा हेवनली गॉड रिलम में है जो कि ट्रू गॉड रिलम से हजारों गुना पावरफुल होता है। तुम्हें तो पता है हम जितना ज्यादा
ब्रेक थ्रू करते हैं हम उतना ज्यादा पावरफुल होते हैं। वर्चुअल गॉड रिलम से ट्रू गॉड रिलम बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ट्रू गॉड रिलम से बहुत ज्यादा पावरफुल हेवनली गॉड रिलम। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा कहने लगता है तो फिर ठीक है, अगर आप सीनियर यहाँ से नहीं जाते तो मैं खुशी खुशी जेड बटरफ्लाई लोटस को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो स्पिरिट मतलब कि वो बंदा अपने पाव का यूज करते हुए स्पिरिचुअल हैंड से लिन फैंग की तरफ अटैक करता है, जिसको देखकर थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग अटैक करता है। बट वो देखते हैं कि उनके अटैक की वजह से भी वो तो डिस्ट्रॉय ही नहीं हो रहा। तभी वहाँ पे बीच में जेड बटरफ्लाई आ गया था जिसने अपने पाव का यूज करते हुए उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ हम देख के वहाँ पे हेवनली गॉड रिलम वाला वो स्पिरिट कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा नाम के हिसाब से तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जैसे कि रूमर्स में थे, बट इस बार मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो गाइज मैं बता दूं पहली बात ये इसका स्पिरिट बॉडी है क्योंकि इसकी रियल बॉडी को तो फॉर्मेशन के अंदर कैद किया गया है। हम देखते हैं हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा कहने लगता है तो फिर ठीक है सीनियर ड्रैगन ले लो मेरे अटैक को अब रोक के दिखाइए। और हाँ गाइज दूसरी बात बता दूं ये स्पिरिट अभी हेवनली गॉड रिलम में है बट इसकी रियल बॉडी जो कि कैद हो चुका है वो तो कितने ज्यादा पावरफुल होगा इसको तो इमेजिन करना ही मुश्किल है। हम देखते वो बंदा अपने पाव का यूज करते हुए वहाँ पे फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और हम देखते उसके अंदर से स्पिरिचुअल सोर्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लिन फैंग और थंडर ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। लिन फैंग रोकने की कोशिश करता है बट वो रुकता नहीं। हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग लिन फैंग को लेते हुए जेड बटरफ्लाई लोटस के अंदर चले गए थे और हम देखते हैं जेड बटरफ्लाई लोटस ने उन अटैक को रोक दिया था। अब ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था सीनियर ऐसे भाग जाएंगे यंगर जनरेशन से। मैं भी तो देखो आखिरकार कितने वक्त तक आप लोग यहाँ पे इस जेड बटरफ्लाई लोटस के अंदर छिपे रहते हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते जो कि लिन फैंग को कहने लगता है ये एक एंशियंट गॉड है, भले ही इसकी रियल बॉडी को कैद किया गया है बट इसकी स्पिरिट बॉडी अभी भी हेवनली गॉड रिलम में है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल। हम जैसे ट्रू गॉड रिलम वाले बंदे से फाइट करते थे ये वैसा नहीं है क्योंकि हेवनली गॉड रिलम वाले लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर हेवनली गॉड रिलम वाले लोगों के आगे हजारों ट्रू गॉड रिलम वाले लोग भी लाए जाए तो भी एक हेवनली गॉड वहाँ पे हजारों ट्रू गॉड को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर सकता है। तो इसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अभी के लिए। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है सीनियर ड्रैगन आप कुछ टाइम के लिए इसे होल्ड करिए, मैं तब तक गॉड के ग्रेवयार्ड में जाके कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ के जरूर आता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गॉड्स के ग्रेवयार्ड में चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस हेवनली गॉड रिलम वाले बंदे को देखते जहाँ पे वो अपने ओरिजिनल बॉडी का यूज करते हुए जेड बटरफ्लाई लोटस के ऊपर अटैक करता है अपने चेनों से। तो गाइज मैं बता दूं भले ये अभी कैद है बट ये अंदर से तो बाहर अटैक कर ही सकता है। अब उसके अटैक को ऐसा बढ़ता हुआ देख के थंडर ड्रैगन लेलोंग भी अपने पाव का यूज करते हुए बैरियर बनाने लगे थे और हम देखते उन्होंने बैरियर बनाते हुए उसके अटैक को रोक दिया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा वो एंसेस्टर कहने लगता है आखिरकार कब तक छिपे रहोगे सीनियर, बाहर क्यों नहीं आते और ये जेड लोटस भी मेरे हवाले कर दो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो फिर से अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को बाहर की तरफ क्रिएट करने लगा था और हम देखते उसकी स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पे पूरी तरीके से एक प्लाम अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से जेड बटरफ्लाई लोटस की तरफ बढ़ने लगा था। और हम देखते वो स्पिरिचुअल हैंड जेड बटरफ्लाई लोटस को पूरी तरीके से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हम देखते अंदर उसके बैरियर में बहुत ज्यादा दरारें आने लगे थे, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन गुस्से में कहने लगता है क्या इसने तो इसको ब्रेक भी करना स्टार्ट कर दिया। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए बैरियर बना रहे थे ताकि वो खुद को और लिन फैंग को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। हम देखते थंडर ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, वो कहने लगता है तुम जैसे चिड़िया का इतना हिम्मत, तुम जेड बटरफ्लाई लोटस के ऊपर अटैक करके उसे ब्रेक करने की कोशिश करो इस बैरियर को। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो हेवनली गॉड रिलम वाला बंदा कहने लगता है सीनियर ड्रैगन ले लॉन्ग मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। एक टाइम था जब पूरे वर्ल्ड में आपका डोमिनेंट हुआ करता था, हर कोई आपसे डरता था, बट आज खुद को देखो तुम कहाँ पे पहुंच गए। सच में अब तो तुम्हें आप बोलकर भी बात करने का मन नहीं करता। और सीनियर ड्रैगन ले लॉन्ग मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, अगर तुम अभी भी नेगोशिएट करना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो, बट अगर नहीं माने तो
पता नहीं आज तुम जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे। उसकी ऐसी बातें सुन के थंडर ड्रैगन ले लोंग उस जगह पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो कहने लगते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसी बातें करो। अब उनकी बातें सुन के फिर से वो बंदा अपने अटैक के पावर को बढ़ा देता है। ये सब कुछ देखते हुए थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगे थे लिन फैंग तुम्हें जल्दी से करना होगा, अगर तुम लेट करोगे तो मुझे डर है कि मैं इसके अटैक को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते थंडर ड्रैगन ले लोंग उसके अटैक को रोक रहे थे जहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ गॉड के ग्रेवयार्ड में हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लिन फैंग सोचने लगता है क्या मुझे अभी अपने फिजिकल बॉडी रिलम को ब्रेक थ्रू करके ट्रू गॉड रिलम के 9th लेयर तक पहुंचा देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे रोक पाऊंगा, बट मेरे पास में उतना ज्यादा वक्त नहीं, ये सब कुछ करने में बहुत ज्यादा वक्त चला जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है मुझे अपने डॉटर को जैसे भी बचाना है और ये सब कुछ अभी के अभी खत्म करना है, मैं क्या करूँ। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे एक ग्रेवयार्ड के गॉड को बाहर बुलाता है। तभी हम देखते वहाँ से एक ओल्ड मैन आ गए थे जो कि आते ही वहाँ पे लिन फैंग के आगे ग्रीट करते हुए उसे मास्टर बोल के इज्जत देने लगा था। लिन फैंग कहने लगता है क्या आप यहाँ पे किसी ट्रू गॉड रिलम वाले स्पिरिट को या फिर अवतार को हेवनली गॉड रिलम में कुछ टाइम के लिए पहुंचा सकते हो, आपके पास में कोई ऐसा टेक्निक है। सब कुछ वहाँ पे लिन फैंग बोल रहा था। लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहने लगता है लॉर्ड ये सब कुछ करना आसान है, मैं कर सकता हूँ, बट आपको तो पता है मैं इस जगह पे प्रिजन हूँ, मतलब कि मुझे इस जगह पे पूरी तरीके से कैद किया गया है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है अगर तुम मेरे इस डीमोनिक मार्शल स्पिरिट को हेवनली गॉड रिलम में पहुंचा दो कुछ टाइम के लिए तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बाद में पूरी तरीके से फ्री कर दूंगा, क्योंकि मैंने इस गॉड के ग्रेवयार्ड से बहुत ज्यादा गॉड्स को फ्री किया है, उनके सील को हटाया है। अब वहाँ पे लिन फैंग की बातें सुन के वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है लॉर्ड अगर ऐसी बात है तो मैं आपको पूरी तरीके से फॉलो करूंगा मास्टर, और आप जैसा जैसा कहोगे मैं वैसा वैसा ही करूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो ओल्ड मैन लिन फैंग के आगे ग्रीट कर रहा था और हम देखते वो ओल्ड मैन वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए लिन फैंग के डीमन मार्शल स्पिरिट को अपने बैकवर्ड में अटैच करता है और वो अपने पाव का यूज कर रहा था, मतलब कि अपने गॉड लेवल के सोल का यूज करते हुए उसे हेवनली गॉड रिलम में पूरी तरीके से प्रमोट कर रहा था। और हम देखते वो अपने पूरे एनर्जी का यूज करता है जिसकी वजह से उस क्लोन के अंदर से भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन ले लोगों को देखते हैं जो कि उस जगह पे कहने लगते हैं बहुत ही ज्यादा हेटफुल, सच में लिन फैंग इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रहे हो, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो अपने सोल पावर को बर्न करने के लिए। देखो मैं अपने सोल एनर्जी को बर्न करते करते इसके अटैक को रोक रहा हूँ, और भी ज्यादा लेट हुआ तो मुझे डर है कि मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के तभी हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की आवाज आता है। वो कहने लगता है थंडर ड्रैगन ले लोग आप चिंता मत करो, अब मैं इसे देखता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहां से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगता है जिसकी वजह से उस हेवनली गॉड रिलम वाले बंदे का अटैक पूरी तरीके से नलीफाई हो गया था और वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तभी वो कहने लगता है आखिरकार ये कैसे हुआ, ये हेवनली गॉड रिलम में कैसे पहुंच गया ये स्पिरिट। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहां पे घबरा रहा था, बट वो नोटिस करता है कि ये तो एक डीमोनिक मार्शल स्पिरिट है, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा शौक पड़ते हुए कहने लगता है ये तो डीमन रिलम से बिलोंग करता है, आखिरकार तुम्हारे पास में डीमन रिलम का मार्शल स्पिरिट कहाँ से आया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो रहा था, बट लिन फैंग कहने लगता है बहुत हुआ अब मेरी बारी। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए, मतलब कि अपने पाव का यूज करते हुए अपने डिमोनिक जंजीरों से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब उसके अटैक को रोकने की वो बंदा कोशिश करता है, बट वो देखता है कि वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से हेवनली गॉड रिलम वाले उस बंदे का स्पिरिट, मतलब कि उसका स्पिरिट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके क्लोन को डिस्ट्रॉय करते हुए लिन फैंग का वो अटैक उसके रियल बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के वो बंदा अपने स्पिरिचुअल स्पीयर को बाहर निकालता है, मतलब कि अपने सोर्ड को बाहर निकालता है, जिसके बाद में वो उसका यूज करते हुए लिन फैंग के उस अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग का वो डिमोनिक जंजीर जो कि वहाँ पे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उस बंदे ने तो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक दिया था, उसे पीछे की तरफ कर दिया था, मतलब कि उस अटैक को पीछे की तरफ कर दिया
दिया था। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सीनियर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, हमारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से हम इसे नहीं हरा पाएंगे। उनकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता हम इसे हरा पाए या ना हरा पाए, इसे मार पाए या ना मार पाए, मुझे बस अपने डॉटर को इस जगह से रेस्क्यू करके ले जाना है। इतना कहते हुए हम देखते लिन फैंग गुस्से में अपने डिमोनिक मार्शल स्पिरिट के हाथ में अपने गॉड लेवल का ब्लेजिंग सोर्ड दे देता है, जिसको कि उसका मार्शल स्पिरिट पूरी तरीके से पकड़ के फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। और वो वहाँ पे उस सोर्ड का यूज करते हुए उस हेवनली गॉड रिलम वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते वो अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो बंदा अपने सोर्ड का यूज करते हुए लिन फैंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है और उसने वहाँ पे स्लैश अटैक किया था, जिसकी वजह से लिन फैंग को वो अटैक भी पूरी तरीके से नलीफाई हो जाता है, जिसको देखकर हम देखते लिन फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस हेवनली गॉड रिलम वाले बंदे को देखते जो कि अपने सोर्ड को लेते हुए कहने लगता है, अब मेरी बारी, तुमने बहुत ज्यादा अटैक कर लिया, अब मेरे हाथ का अटैक भी तुम एक बार टेस्ट कर ही लो। इतना कहते हुए वो अपने सोर्ड को पकड़कर लिन फैंग के डिमोनिक मार्शल स्पिरिट की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते उसने अपने सोर्ड को उसके मार्शल स्पिरिट के आर पार कर दिया था। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग का डिमोनिक मार्शल स्पिरिट क्लोन स्माइल देने लगता है, जिसको देखकर उस हेवनली गॉड रिलम वाले बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब वो साइड में देखता है जहाँ पे लिन फैंग पीछे की तरफ से अपने वॉइड स्पेस का यूज करते हुए अपने डटर की तरफ जा रहा था, मतलब कि उस फॉर्मेशन के अंदर जा रहा था, जिसको देख के हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा कहने लगता है, वो तो ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है, तुमने जानबूझ के मेरे सोर्ड को अपने डिमोनिक मार्शल स्पिरिट के अंदर कुछ टाइम के लिए रोक दिया ताकि तुम्हें मौका मिल सके और तुम इसे बचा के ले जा सको। इतना कहते हुए हम देखते गुस्से में वो लिन फैंग के डिमोनिक मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद में वो कहने लगता है, इतना आसान नहीं है कि तुम यहाँ से जा पाओ। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है और हमारे चैनल में कुछ न्यू सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो उनको देख लेना गाइस एक बार जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।